इस टाइम पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक साइन है। लेट्स सी इस टाइम पे आपके बारे में उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। एंड ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं। जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो उन्हीं के रीडिंग मैं करूंगा। ये एक टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स जस्ट सी। और वन मोर थिंग, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी यूनिवर्स, माँ काली प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। कोई साइलेंट होके बैठे हैं। ओके, उसके बाद आए हैं द टावर। मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशंस में कुछ गड़बड़ हैं और हिडन इशू बाहर आए हैं। उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ मेजर चेंजेस हुआ है, और ये मेजर चेंजेस इसीलिए हुआ है क्योंकि दोनों ही सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दोनों ही रिलेशनशिप को एक फॉल्स बेस पे बना रहे थे। आई थिंक इस टाइम पे ना आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या वो सच में ऑनेस्टली आपको प्यार किए हैं या फिर ये कंप्लीटली एक फेक है। मुझे ऐसा लगता है कि कड़वा सच बाहर आ रहे हैं, बट इस सिचुएशंस में मुझे काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है। जैसे कि मान लो कि आप दोनों ही मैच्योर वे में रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ रहे हो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो अभी। आपके पर्सन के लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहे हैं। हो सकते हैं कि वो पर्सन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हैं। तो हो सकते हैं ये आपके ट्वीन है, पास्ट लाइफ के साथ आप आपके साथ उनका पास्ट लाइफ में कनेक्शंस है, और इस लाइफ में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में कनेक्टेड हो। लाइक काफ़ी ज़्यादा प्यार भी है और इकरार भी है काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि अब दोनों का लास्ट भी है। जैसे कि फिजिकल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ओल्ड फाउंडेशंस ब्रेक हो रहा है और रिलेशनशिप एक नए फॉर्मेट पे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक घमासान कोल्ड वॉर चल रहा है। लाइक आप कुछ चीज़ बोल नहीं रहे हो क्योंकि आपको डर है कि अगर आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, या फिर आपके पर्सन भी कुछ कह नहीं रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हिडन इशू बाहर आएंगे। इधर आप बर्स्ट आउट करेंगे, लाइक आप अपना मन का भड़ास निकालेंगे, या फिर ये ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें होगा ना। तो टावर मीन्स क्या है कि कुछ चीज़ ऐसे है जिनको आप और कैरी नहीं कर सकते। कुछ फॉल्स फाउंडेशंस ऐसे हैं जिनको टूटना चाहिए। सो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि पेज ऑफ वॉन्ड सिग्निफाई कर रहे हैं कि हाँ झगड़ा होगा, या फिर आप दोनों का ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है, सेपरेशन चल रहे हैं, बट इनका एक वजह है। हो सकता है कि ये आपकी मेंटली आपको प्रेशर में रखे थे, या फिर प्रेशर क्रिएट किए थे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको झूठ बोल रहे थे। हो सकता है ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे जो आपको चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन कंट्रोलिंग है। मार्स वाला फीलिंग आ रहा है, तो ये एक एरीज हो सकता है, ये कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये पर्सन एक जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं, एंड ऑल्सो अ वर्गो हो सकते हैं, केप्रिकन हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है नंबर 70, नंबर 18, नंबर 19 एंड 3, नंबर 6, नंबर 5 एंड 22, 29, 31 एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है 14 एंड 11 इनके बर्थ डेट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ट्यूसडे बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर ये पर्सन मंडे बॉर्न हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये वेडनेसडे बॉर्न हो सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ हिडन इशू बाहर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, या फिर आपको पता चल रहा है कि आप वन साइडेड वे में इस पर्सन के साथ समय स्पेंड कर रहे थे, एक उम्मीद के साथ समय स्पेंड कर रहे थे कि ये पर्सन चेंज होंगे। और ऐसा मुझे लगता है कि आपके सामने एक इंफॉर्मेशन आ रहे हैं ना। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के गुड न्यूज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के शायद आप इंतजार कर रहे थे कि कब ये पर्सन सुधर के आपके सामने आए, कब आपको कांटेक्ट करे, कब आपके बारे में कुछ अच्छे कहे ये पर्सन। सो ये मिल सकता है। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पुराने पर्सन को, ओल्ड पर्सन को चेज कर रहे हैं, इन दैट मेन टाइम आपको किसी नए पर्सन का
पता चला है और ये नए पर्सन के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे किसी ओल्ड पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं और शायद ये ऑलरेडी आप किसी के लाइफ से जा रहे हो, एंड द पेज ऑफ wands सजेस्ट दैट कोई नए पर्सन का एंट्री इस टाइम पे हो रहा है। सो ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों ऐसा फील हो रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि एक नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस, बहुत दिन से नो कांटेक्ट हो और आप उम्मीद में हो कि शायद ये पर्सन आ रहे हैं या फिर ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, बट ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस नो कांटेक्ट पर्सन का कोई राज पता चलेगा और तब जाके आप डिसाइड करोगे कि नहीं, आपको किसी नए पर्सन को चूज करनी है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ रिवील होने वाला है। और ये क्या क्या रिविलेशंस है? शायद आपको छुपा के आपके पर्सन कुछ कर रहे थे, या फिर शायद ये आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ चीज़ छुपा था। ये उनके फैमिली इश्यू हो सकता है या फिर इनके फैमिली का चक्रांत, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है। जो भी है, आई थिंक वो पता चलने वाला है। एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि आप डिसीशंस ले रहे हो। इधर आप फॉरगिव करके आगे बढ़ोगे या फिर आप आपके पर्सन के साथ कुछ डिसाइड करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अब जो डिसीशंस लेंगे वो आप खुद लेंगे। आप अपने डिसीशंस किसी और को लेने नहीं देंगे और आप अपना एक्शंस किसी और को नहीं देंगे। मुझे अब दिखना है कि इस पर्सन कौन से इन्फ्लुएंस के अंडर है, आपके पर्सन कौन से एनर्जी के अंदर है। 9 ऑफ कप्स, ओके। अकेले रहने वाले पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। बहुत कम बातें करते हैं, शाय, रिजर्व है। 4 ऑफ कप्स, अगेन डिप्रेस्ड। पास्ट के बारे में इनको याद आ रहा है बहुत ज्यादा, या फिर ये आपके पास्ट पर्सन है, शायद इनको आप रिजेक्ट किए हो। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो रिलेशनशिप को सिक्योरिटी के लिए यूज़ ज़्यादा करते हैं। मतलब किसी को सिक्योर होने के लिए रिलेशनशिप चाहिए। इन शॉर्ट, किसी को एक वेल्दी पर्सन चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन प्यार को अहमियत नहीं दे रहे, पैसे को दे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिप्रेस्ड इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो प्यार आपको करना चाहिए वो उसका कदर नहीं कर रहे। वो सिर्फ वन सिंगल वे में अपने गोल को पूरे कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन के ऊपर इनके फैमिली के बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक ममाज बॉय है, तो ये खुश रखना चाहते हैं अपने फैमिली को, बट ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी इनके लाइफ का एक हिस्से हो। तो आई थिंक ये पर्सन अभी बहुत सेल्फलेसली नहीं सोच रही, ये बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। लाइक 9 ऑफ कप्स, इनको खुद की खुशियाँ चाहिए और ये अपने खुशियों के लिए ये आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द 4 ऑफ कप्स काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बार बार आपने इसको बहुत बार बोलने की कोशिश की हो, बहुत बार समझाने की कोशिश की हो, बट ये पर्सन अपने गम में एकदम खोए हुए है और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन अभी तो फिलहाल पैसे के ऊपर फोकस करे, अपने करियर के ऊपर फोकस करे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इधर इनके ममा की बात बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं या फिर कोई मदर फिगर या फिर इनके सिस्टर की बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के बारे में जब भी कोई डिसीजंस इनको लेना होता है तो ये अपने फैमिली से पूछ के डिसीजंस लेते हैं या फिर किसी ना किसी फ्रेंड्स को मतलब इंक्लूड करके ये डिसीजंस लेते हैं। ये खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि यही सब चीज़ के लिए टावर कार्ड आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो वो काइंड ऑफ आप चाहते हो कि एकदम एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए जो अपना डिसीजंस खुद ले सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो, जो सपोर्टिव हो, जो समझदार हो एंड एट द सेम टाइम जो सेंसिटिव एंड क्रिएटिव हो। बट आई थिंक यहाँ पे जो चीज़ मेजर लैक करे वो है कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। जब इनको आपके साथ खड़े होना है तब ये आपको छोड़ के किसी दूसरे ऑप्शंस को चूज करें या फिर अपने कैरियर या फिर अपने एग्जाम या फिर अपनी जॉब को चूज करें, या फिर इसके काम का स्केड्यूल इतना बिजी है कि ये आपके लिए टाइम नहीं
निकाल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कंप्लेन ऐसा है कि इनके पास सबके लिए टाइम है, बट जब आपका बात आ रहा है तब ये इस चीज़ों को कट शॉर्ट करें। और इसीलिए क्या हो रहा है ना कि आप रिलेशनशिप के अंदर रह के भी लोनली फील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप का जो डायग्राम है, ये रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ सही नहीं हो रहा है और आप चुपचाप ये सब चीज़ों को सह रहे थे। बट यूनिवर्स ने क्या कर रहे हैं कि एक पैटर्न को चेंज करवा रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, इधर आप लोग मूव इन करेंगे या फिर आप कंप्लीटली डिसीजंस लेंगे कि नहीं, इसके अंदर मुझे नहीं फंसना है। तो मुझे ऐसा लगता है द पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब यही डिसीजंस लेने वाले हैं। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव माइंडसेट पे तो नहीं है, ये सिर्फ अपने मकसद, अपनी खुशियां, अपने गोल्स को ही चेज कर रहे हैं, डेफिनेटली अपने फैमिली मेंबर्स को सुन रहे हैं। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन 6 ऑफ शॉर्ट्स, कहीं पे जाएंगे। ओके, द डेविल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड द डेविल, किंग ऑफ wands एंड द 10 ऑफ wands। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कॉल और मैसेज करेंगे। ये पर्सन आपको समझाने की कोशिश करेंगे अपने पुराने तरीके से कि आप रिकंसिडर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। ओके, ये पर्सन आपको ललचाने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपके साथ आने का एक नाटक करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे हैं अभी। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पता है कि आप क्या चाहते हो, और इस पर्सन को खुद पता है कि वो चीज़ ऑफर नहीं कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग एंड फेक बिहेव करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसे तरीके अपनाने के लिए सोचेंगे जिसके थ्रू आपको टेम्पोररीली शांत किया जाए। द 6 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये आपको बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, हम लोग कहीं पे जाएंगे, हाँ हाँ मैं आपके साथ बात करूंगा, हाँ हाँ मैं ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा। एंड देन द डेविल, वो कभी वो चीज़ नहीं फुलफिल करेंगे। द 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो अपने आप जिस तरीके से इस पर्सन को बोल रहे हो वो चीज़ वो इस सिचुएशंस में नहीं कर सकते। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टली तो कुछ नो नहीं बोलेंगे, बट डेफिनेटली ये इनडायरेक्टली आपको डिक्लाइन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशंस में आप दोनों स्टक हो, और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपका दर्द को समझेंगे या फिर आपके साथ बहुत अलग तरीके से बात करेंगे, आपको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाएंगे, नो, वो भी इस टाइम पे आपके सिचुएशंस को समझ नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ खास नहीं होने वाला है। सिर्फ वो आपको एक एक्सक्यूज दे सकते हैं, या फिर वो आपको बोल सकते हैं कि वो बहुत बिजी है तो इसीलिए वो आपको कॉल नहीं कर पाए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के पास उतना खास टाइम भी नहीं है अभी। इधर वो बहुत डिमांडिंग जॉब कर रहे हैं या फिर बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में वो बिजी है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अब इस टाइम पे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है आपके लिए, तो इसीलिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाएंगे अभी के लिए। ये रीडिंग है। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स क्या सलाह आपको दे रहे हैं। देखिए, ये कोई परमानेंट फ्यूचर नहीं है, ये एवरीडे फीलिंग चेंजेस। और मैं तो ये भी देखा हूँ कि डायमेंशंस बहुत बार चेंज होता है, तो इसीलिए मैं मल्टीपल टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस टाइम पे आपके पर्सन नेगेटिव जोन में है या फिर किसी के कंट्रोल में है। डेविल का कार्ड मतलब ये भी है कि यहाँ पे स्पेल वर्क हुआ है या फिर वशीकरण हुआ है, जो भी है वो पर्सन खुल के कुछ नहीं कह रहा है। नाउ द 6 ऑफ शॉर्ट्स मींस जो भी कह रहा है ये दूर दूर का मैसेज होगा। एक आपको कंफर्ट देने के लिए, टेम्पररी शांत करने के लिए कुछ बोल सकते हैं, बट असल में ये वही करेंगे जो ये खुद सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आके आपको समझाएंगे या फिर बात करेंगे, बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे, वो अभी के लिए नहीं हो सकता है। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 घंटा तो ऐसा नहीं होगा, या फिर आने वाले 4-5 घंटा भी ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ हो सकते तो उसके बाद ही कुछ फीलिंग्स चेंज हो सकता है। लेट्स सी कि यूनिवर्स की एडवाइस इस टाइम पे आपको लेके क्या है। फर्स्ट एडवाइस यूनिवर्स का इज 7 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, आपको पता है सच्चाई, तो खुद को झूठ मत बोलो। कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको पता है, बट जानबूझ के भी आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद के जाल में खुद ही फंस रहे हो। आपको पता है कि कौन क्या है, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये सोच के कि ये पर्सन चेंज होंगे। सो 7 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं समझना है आपको कि आप सच को
झुटला नहीं सकते हो और सच को अवॉइड नहीं कर सकते हो। मान लो आप डिप्रेस्ड हो और आपने सोचा कि नहीं बहुत दिन घर से नहीं गए हो तो शायद आपको शॉपिंग करने से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। वेल नो, ये गलत है। डिप्रेस्ड अब इसीलिए हो क्योंकि आपको उम्मीद है किसी पर्सन से और वो जब तक ना आपको मैसेज कर रहे हैं या फिर वो जब तक ना आपको कंफर्ट दिला रहे हैं तब तक आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तब तक आपको सुकून नहीं मिल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी इशू को, ट्रस्ट इशू हो सकता है, इनसिक्योरिटीज इशू हो सकता है, पहले खुद एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई मुझे इस चीज की वजह से ही प्रॉब्लम है। अगर आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि ठीक है भाई ये प्रॉब्लम है तो मैं इस चीज़ से भागूंगा नहीं, रैदर मैं इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सेकेंड मैसेज आ गया है पेज ऑफ शोर्ट्स। पेज ऑफ शोर्ट्स का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सो टेक अ स्टेप एंड देन टेक अ पॉज एंड देन टेक अनदर स्टेप। द पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि आप अगर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो सारी चीजें क्लियरली दिख जाएगा। आपको लॉजिक ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपके गट फीलिंग्स आपको सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिनको आपको पता है कि सेलेस्ट्रियल रियलम में कुछ हो रहा है या फिर आपके पर्सन कुछ कह रहा है या फिर आपको ये साइकिक सेंस है आपके पर्सन के हिडन थॉट्स को लेके, उसको मत झुटलाइए क्योंकि आपको पता है, आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। एंड द लास्ट कार्ड इज द क्वीन ऑफ कप्स। अपना दिल को प्रोटेक्ट करके रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि हाई एक्सपेक्टेशंस करने से कुछ चीज़ें बदल नहीं जाएगा, एक पर्सन रातों रात बदल नहीं जाएगा। इस टाइम पे काइंड ऑफ आप अपने दिल को सुनिए, दिल को शांत कीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए। अननेसेसरी किसी के लिए खुद सैक्रिफाइस मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बाहर जाके आपको अच्छा लगेगा तो जाइए, बट रिलेशनशिप के अंदर कैद मत रहिए या फिर रिलेशनशिप में रह के आप तड़पाए, मतलब आप अपने सिचुएशंस को लेके बैठ मत जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में जब हम रहते तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, बट यहाँ पे आपका जो सिचुएशन है वो पूरा उल्टा है कि आप बहुत दुखी हो क्योंकि आपके दर्द को आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे और आप स्टक भी फील कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इस टाइम पे आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको पता है कि आपके पर्सन कैसे है, फिर भी आप जानबूझ के क्यों अपना गलती कर रहे हो, वो सेम ही चीज कर रहे हो। पहले अगर आपको लगता है कि आप बाहर चिल करने के लिए जाएंगे तो जाइए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा देर ब्रेक लेंगे तो लीजिए। आप क्यों उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को कि वो आके आपको समझाएंगे, संभालेंगे। इस टाइम पे आपके लिए मैसेज है कि बेवजह आप मत रोइए क्योंकि आपको अपने दिल को संभालना है, आपको खुद को संभालना है। रिलेशनशिप पे रह के आप खुद को ऐसे कष्ट मत दीजिए, आप तड़पाइए मत, मतलब आप खुद को तड़पा रहे हो। ओके, सामने वाले पर्सन जो है वो तो दूसरे साइड में है और वो अपने काम में बिजी है, तो आप क्यों इतना सफ़र करोगे। तो आपको सफ़र नहीं करना है, आगे आना है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अपने आप होने देना है। आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके गट फीलिंग आपको हमेशा सही जगह पे लेके जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, यू आर डिवाइन फेमिनाइन। चाहे आप लड़के हो लड़की हो, आपकी एक साइकिक सेंस है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। सो आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका दिल कुछ कह रहा है, उसको सुनिए, बाहर जाइए, जो आपको अच्छा लग रहा है करिए, बट आप रिलेशनशिप के अंदर कैद मत रहिए और रिलेशनशिप के अंदर खुद के साथ सबोटैच मत कीजिए, यानी कि खुद के साथ झूठ मत बोलिए। जो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस बुरे फीलिंग को रिमूव कीजिए, हील हो जाइए एंड देन फिर से वापस आके काम कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति पथ दिखाइए, यानी कि मार्ग दिखाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। जय माता।